मोटू और नारियल का पेड़। एक गांव में मोटू नाम का एक मोटा लड़का रहा करता था। वो भी मोटू नाम का आदी होकर अपना असली नाम भूल ही गया था। उसे खाने का बहुत शौक था। सिर्फ रात के सोने का समय छोड़कर जब भी उसे समय मिलता वो कुछ ना कुछ खाता ही रहता था। और साथ ही साथ वो बड़ा आलसी भी था। वो पानी भी खुद नहीं लेता था। खाना खाने के बाद उसकी माँ उसे पानी दिया करती थी। उसकी ये आदतें देखकर उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। मोटू अगर होटल जाता तो वहां के लोग डर जाया करते थे, क्योंकि भाई वो सारा खाना मांगकर खा जाया करता था। और जैसे ही वेटर खाना लाकर रखता था वो सारा खाना खा जाता था। उसके कारण गांव में कई होटल्स भी बंद हो गए थे। मोटू कभी भी पैदल नहीं चलता था, हमेशा रिक्शा में ही जाया करता था, जिसे दो लोग मिलकर खींचा करते थे। जी हाँ, उसे रिक्शे में जाते देख लोग उस पर बहुत हंसा भी करते थे। एक दिन मोटू की माँ मोटू से बोली, अरे बेटा, इस तरह से तुम अपने जीवन में क्या हासिल कर पाओगे? ऐसे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। मैं समझा देती हूँ, बस समझ लो इस बात को। माँ की बात सुनकर मोटू बोला, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना मोटापा कम करूं? कम खाने से मोटापा कम होगा क्या? एक काम करो, कोई जड़ी बूटी लाओ या किसी ताबीज वगैरह का पता करो, ठीक है? और अभी जाइए, अभी मेरे लिए खाना लेके आइए आप। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ निराश हो गई और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। एक दिन उसकी माँ पास के एक गांव में स्वामी जी के पास गई। उन्होंने अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया। स्वामी जी बोले, ठीक है, एक काम करो, उसको ले आना, मैं उसको तावीज दे दूंगा। अगले दिन मोटू की माँ उसको लेकर स्वामी जी के पास आई। मोटू बोला, स्वामी जी, माँ ने बताया कि आप मोटापा कम करने के लिए तावीज बांधोगे। जल्दी से दीजिए ना स्वामी जी, इतनी दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगने लग गई है। लगता है अब कुछ जाकर मुझे खाना पड़ेगा। मोटू की बात सुनकर स्वामी जी बोले, अरे बेटा, सब्र करो, ये बहुत शक्ति वाला ताबीज है। इसको बांधने के बाद तुमको एक काम करना होगा, और अगर तुमने वो काम नहीं किया तो तुमको श्राप लगेगा, तुम्हारा सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर तुमको मेरी बात पर भरोसा है तभी मैं ये ताबीज तुमको दूंगा। स्वामी जी की बात सुन के मोटू बोला, स्वामी जी, आसान काम तो है ना? स्वामी जी बोले, हाँ बेटा, बहुत आसान काम है। मोटू बोला, तो ठीक है स्वामी जी, मुझको मंजूर है, बांधिए ये ताबीज। स्वामी जी ताबीज बांधते हुए मंत्र पढ़ते हैं, ओम भ्रीम क्लीम मोटू को पतला कर दे। ये कहकर उन्होंने ताबीज उसके गले में डाल दिया। मोटू बड़ा खुश हो गया और पूछने लगा, स्वामी जी, मोटापा कम होने में कितना टाइम लगेगा? स्वामी जी बोले, मैं जो काम कहूँगा तुमको वो करना होगा, तभी कम होगा, वरना ये ताबीज असर नहीं करेगा और तुम्हारा मोटापा भी कम नहीं होगा। और जब तक कम नहीं होगा तब तक तुम ये ताबीज उतार नहीं सकते हो। स्वामी जी की बात सुनकर मोटू बोला, चलिए मुझे तुरंत बताइए, मुझको क्या करना है? तभी स्वामी जी ने पास वाला नारियल का पेड़ दिखाया और कहा, पेड़ पर चढ़कर तुमको नारियल तोड़कर लाना होगा और इसके लिए तुम किसी की सहायता नहीं ले सकते हो। मोटू बोला, बस इतना सा काम? मैं अभी तोड़कर लाता हूँ। ये कहकर वो पेड़ के पास चल दिया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कोशिश करने पर भी एक कदम ऊपर नहीं चढ़ पाया वो। इस तरह उसने काफी देर कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस स्वामी जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, आप तो कह रहे थे कि ये काम बहुत ही आसान है, ये पेड़ पर चढ़ने का काम मुझसे नहीं होगा। स्वामी जी बोले, साधारण लोगों के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, ये काम तो तुम्हारे लिए भी संभव हो सकता है, पर अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 2 महीने का समय है। अगर तुम पेड़ पर नहीं चढ़ पाए तो ताबीज अपना असर दिखाएगा और तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मोटू ने डर कर माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा, अभी 2 महीने हैं, अभी तुम और कोशिश करो। उस दिन से मोटू ने खाना खाना कम कर दिया। खाना देने पर भी खाने को मना करने लगा। धीरे धीरे पैदल भी चलने लगा। फिर उसने भागना शुरू कर दिया और दोनों रिक्शे वालों को रिक्शे में बैठाकर गांव के चक्कर लगाने लगा। घर में कसरत भी करने लगा।
इस तरह मोटू 2 महीने में पतला हो गया। फिर नारियल के पेड़ के पास गया और आराम से चढ़ गया। नारियल तोड़कर वो नीचे उतरा। और स्वामी जी के पास जाकर उनको नारियल दे दिया और बोला, स्वामी जी, मैंने आपका दिया हुआ काम समय पर पूरा कर दिया। अब ये ताबीज कब असर करेगा? स्वामी जी बोले, बेटा, ये ताबीज का असर ही तो है जो तुम पतले हो गए हो और पेड़ पर चढ़कर नारियल भी तोड़ कर ले आए। तब जाके मोटू को बात समझ में आई और बोला, अब मैं समझा आपने ये ताबीज क्यों बांधा था। स्वामी जी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये कहकर उसने ताबीज उतारा और स्वामी जी को वापस दे दिया और बोला, इस देश में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, इस ताबीज का आप उन पर भी प्रयोग कीजिए। ये कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया। उस दिन से गांव के लोग उसे राजेंद्र नाम से बुलाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खाना खाने के साथ साथ हमें शारीरिक मेहनत भी करनी चाहिए, वरना सेहत पर बुरा असर होता है। अच्छे से खाइए और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है? अच्छी लगी ना हमारी कहानी? तो अब हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।